महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म जीत चुका था, अधर्म पराजित हो चुका था। पर एक प्रश्न अभी भी जीवित था, एक ऐसा प्रश्न जिसने स्वर्ग, पृथ्वी और समय तीनों को चुनौती दे दी। और यह प्रश्न पूछा था उस योद्धा ने जिसने पूरा युद्ध देखा पर एक भी बाण नहीं चलाया। वीर बर्बरिक। कुरुक्षेत्र अब शांत था। जहाँ कभी रथों की गर्जना गूंजती थी, वहाँ अब केवल हवा चलती थी। एक पर्वत शिखर पर बर्बरिक का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने उसे पुनः दिव्य चेतना प्रदान की थी, पर उसके मन में एक बेचैनी थी। बर्बरिक स्वयं से बोला, मैंने देखा कि युद्ध मनुष्यों ने नहीं जीता, बल्कि समय ने सब कुछ बदल दिया। तो क्या सबसे शक्तिशाली काल है? यह सोचते ही आकाश में कंपन हुआ। एक गहरी आवाज गूंजी, तुमने मुझे पुकारा है बर्बरिक। अंधकार धीरे धीरे चारों ओर फैल गया। तारे स्थिर हो गए, हवा रुक गई और उस शून्य से एक विराट स्वरूप प्रकट हुआ। ना आरंभ ना अंत, वह था काल। बर्बरिक ने बिना भय के कहा, प्रणाम। काल बोला, तुम युद्ध के साक्षी हो, क्या जानना चाहते हो? बर्बरिक ने सीधे कहा, मैं जानना चाहता हूँ, क्या इस सृष्टि में तुमसे अधिक शक्तिशाली कोई है? काल मुस्कुराया, सब कुछ समय के अधीन है। बर्बरिक की आंखों में ज्वाला चमकी, तो फिर तुमने निर्दोषों को मरने क्यों दिया? काल शांत रहा, मैं निर्णय नहीं करता, मैं केवल परिणाम लाता हूँ। बर्बरिक आगे बढ़ा, यदि तुम केवल परिणाम हो तो क्या तुम्हें बदला नहीं जा सकता? पूरे ब्रह्मांड में कंपन फैल गया, क्योंकि पहली बार किसी ने काल से ऐसा प्रश्न पूछा था। काल बोला, समय को कोई चुनौती नहीं देता। बर्बरिक ने दृढ़ स्वर में कहा, आज देता हूँ। तुरंत आकाश में बिजली कौंधी, युगों की ध्वनियाँ गूंज उठी, देवता भी आश्चर्यचकित हो उठे। काल की आवाज गंभीर हो गई, क्या तुम जानते हो चुनौती का अर्थ? बर्बरिक बोला, यदि समय ही सब कुछ तय करता है तो वीरता और धर्म का क्या मूल्य? काल ने अपना हाथ उठाया। अचानक बर्बरिक के सामने दृश्य बदल गया। उसने स्वयं को अलग अलग युगों में देखा, कहीं राजा बनकर, कहीं साधारण मनुष्य बनकर, कहीं पराजित, कहीं विजेता। हर जन्म में समय अंत लेकर आता था। काल बोला, देखो कोई भी मुझसे नहीं बचा। बर्बरिक शांत था, फिर बोला, मृत्यु से बचना चुनौती नहीं है, मैं तुम्हें रोकना चाहता हूँ। पूरा ब्रह्मांड मौन हो गया। काल की आंखों में पहली बार आश्चर्य दिखाई दिया। तुम समय को रोकना चाहते हो? बर्बरिक बोला, हाँ, यदि धर्म सच्चा है तो समय भी रुक सकता है। काल की आवाज गूंजी, यदि समय रुक गया तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। पर बर्बरिक नहीं डरा, यदि सत्य समझना हो तो जोखिम लेना ही होगा। काल ने कहा, ठीक है बर्बरिक, मैं तुम्हें अवसर देता हूँ। यदि तुम समय को एक क्षण भी रोक सके तो तुम्हारी चुनौती स्वीकार होगी। अचानक ब्रह्मांड घूमने लगा और बर्बरिक ने देखा, समय स्वयं उसके सामने प्रवाह बनकर बह रहा है। अब निर्णय उसका था। अब बर्बरिक समय के प्रवाह के सामने खड़ा था, एक निर्णय जो पूरी सृष्टि को बदल सकता था। बर्बरिक ने देखा, उसके सामने प्रकाश और अंधकार की एक विशाल नदी बह रही थी। उस नदी में जन्म थे, मृत्यु थी, राज्य उठ रहे थे, गिर रहे थे। हर क्षण एक लहर बनकर आगे बढ़ रहा था। काल बोला, यही समय है, इसे रोक कर दिखाओ। बर्बरिक ने अपनी दिव्य शक्ति को जागृत किया। उसने ध्यान लगाया, उसकी चेतना उस प्रवाह को पकड़ने लगी। कुछ क्षणों के लिए समय की गति धीमी पड़ गई, तारे स्थिर होने लगे, हवा रुक गई, देवता चकित हो उठे। काल पहली बार गंभीर हुआ, असंभव। पर अचानक प्रवाह प्रचंड हो उठा, समय तूफान बन गया। बर्बरिक पीछे हट गया। काल बोला, समय को बल से नहीं रोका जा सकता। बर्बरिक ने उत्तर दिया, तो फिर सत्य क्या है? काल ने कहा, तुम बाहर समय रोकना चाहते हो, पर क्या तुमने भीतर समय को समझा है? अचानक बर्बरिक के सामने उसका जीवन प्रकट हुआ, उसका जन्म, उसका व्रत, श्री कृष्ण द्वारा उसका शीश मांगना और युद्ध को देखते हुए उसका मौन। उसे समझ आया, समय ने उससे सब कुछ लिया पर ज्ञान दिया। बर्बरिक बोला, समय शत्रु नहीं, शिक्षक है। काल मौन हो गया, ब्रह्मांड शांत हो गया। अब बर्बरिक ने आंखें बंद की। उसने शक्ति नहीं लगाई, उसने विरोध नहीं किया, केवल पूर्ण समर्पण किया। और उसी क्षण समय रुक गया, पूरा ब्रह्मांड स्थिर हो गया, न ध्वनि न गति, सब कुछ शांत। काल ने कहा, यह कैसे संभव हुआ? बर्बरिक मुस्कुराया, मैंने समय को रोका नहीं,
मैं उसके साथ एक हो गया। तभी दिव्य प्रकाश फैला, श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनकी मुस्कान गहरी थी। यही उत्तर था बर्बरिक। काल ने झुककर प्रणाम किया। श्री कृष्ण बोले, जो समय से लड़ता है वह हारता है, जो समय को समझता है वह मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, समय को रोकना असंभव है, पर समय से ऊपर उठना संभव है। जब मनुष्य वर्तमान को स्वीकार कर लेता है तभी उसके लिए समय ठहर जाता है। काल ने घोषणा की, बर्बरिक, तुमने मुझे नहीं हराया, पर तुमने मुझे समझ लिया, और जो समय को समझ ले वह काल के भय से मुक्त हो जाता है। बर्बरिक ने सिर झुका दिया। अब उसके भीतर कोई प्रश्न नहीं था। श्री कृष्ण बोले, इसलिए तुम्हें युद्ध देखने का वर मिला था, ताकि तुम संसार को यह ज्ञान दे सको। कहते हैं उस दिन के बाद बर्बरिक केवल योद्धा नहीं रहा, वह समय का साक्षी बन गया। और आज भी जब मनुष्य अपने भाग्य से लड़ता है तो समय धीरे से कहता है, मुझसे मत लड़ो, मुझे समझो। आप क्या मानते हैं, समय शक्तिशाली है या मनुष्य का निर्णय? कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी ही रहस्यमयी महाभारत कथाओं के लिए लाइक, शेयर, हाइप और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।